हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ने के बाद या अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद आती है लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज में हमें इसकी पॉलिटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो चालू करते हैं हम लोग लेटर वैदिक पॉलिटी के साथ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी लेटर वैदिक की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द लेटर वैदिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम 1000 BC to 600 BC when 3 later Vedas यजुर, सामा एंड अथर्ववेदास were composed। देखिए जी, जो टाइमलाइन है लेटर वैदिक एज की वो 1000 BC से 6000 BC के बीच में है। और जैसा कि हमने पढ़ा था, ऋग्वेदा कंपोज हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था इसमें 3 वेद बने। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों वेद लेटर वैदिक एज में बनाए गए। लेटर वैदिक एज की पॉलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन लेटर वैदिक टाइम्स विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड। लेटर वैदिक टाइम्स में जो विधाता, जो कि एक ट्राइबल असेंबली होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी, उसे खत्म कर दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधाता, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेटर वैदिक पीरियड में खत्म कर दी गई थी। द सभा एंड समिति कंटिन्यू टू होल्ड द ग्राउंड बट देयर कैरेक्टर चेंज। जो सभा और समिति ट्राइबल असेंबलीज होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ये अब लेटर वैदिक पीरियड में भी थी, लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो चेंज कर दिया गया था। जैसे कि इनके कुछ पावर्स इनसे छीन लिए गए थे, इनके कुछ फंक्शंस कम कर दिए गए थे, और साथ ही साथ इसका जो कैरेक्टर था, ट्राइबल कैरेक्टर था, वो बदल चुका। वुमेन वेयर नो लॉन्गर अलाउड टू सिट इन द सभा। महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी, और इन सभाओं को अब ब्राह्मण्स के द्वारा, नोबल्स के द्वारा और अदर इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। यानी जो इन ट्राइबल असेंबलीज का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, और जो प्रभावशाली लोग हुआ करते थे लेटर वैदिक टाइम्स में, वो इन ट्राइबल असेंबलीज को रूल या फंक्शन करने लग गए थे। द फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम मेड किंग मोर पावरफुल। क्योंकि लेटर वैदिक टाइम में जो किंगडम्स थी वो बड़ी हो रही थी, इसीलिए जो किंग होता था उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, और उसके पावर में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा था। क्योंकि अगर बड़ी किंगडम होगी तो किंग को एक बड़े एरिया को होल्ड करना पड़ेगा, बड़े एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा। किंग्स जितने भी थे लेटर वैदिक टाइम्स में अपने पावर को भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनकी किंगडम्स भी बड़ी हो रही थी। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। देखिए, हम लोग देश को राष्ट्र भी कहते हैं, और यही लेटर वैदिक टाइम वो समय था जब राष्ट्र नाम की जो टर्म थी सबसे पहले डिस्कस हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें याद रखना है कि जो टर्म राष्ट्र है वो लेटर वैदिक टाइम में सबसे पहले जिसका जिक्र होना चालू हुआ। द किंग परफॉर्म्ड राजसूया, वाजपेय एंड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। लेटर वैदिक टाइम्स में जो किंग हुआ करते थे, यानी जो राजन हुआ करते थे, वो 3 प्रकार के सैक्रिफाइसेस या अनुष्ठान या यज्ञ किया करते थे। एक होता था राजसूया, एक होता था वाजपेय और एक होता था अश्वमेधा। राजसूया यज्ञ लेटर वैदिक टाइम्स में किंग इसलिए परफॉर्म किया करते थे क्योंकि उनको कुछ स्पेशल पावर चाहिए रहते थे, और उनका मानना ऐसा था कि ये उनको जो स्पेशल पावर्स है वो राजसूया यज्ञ करवाने से उन्हें प्राप्त होंगे। इसके बाद वाजपेय यज्ञ करवाया जाता था, जो भी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ हुआ करता था उस समय में। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था कि कई सारे रथ दौड़ा करते थे। जो रथ होते थे वो, उसमें एक रथ जो होता था वो किंग का रथ होता था, बाकी रथ अदर ट्राइब्समैन के होते थे, और जो किंग का रथ होता था उसे जिताया जाता था। क्योंकि किंग की पावर बड़ी होनी चाहिए, इसलिए उसे ये जो चैरियट रेस होती थी यानी रथ दौड़ होती थी, उसे किंग को जिताया जाता था। इसी तरीके से अश्वमेधा यज्ञ करवाया जाता था किंग या राजन के द्वारा, जिससे कि जो रॉयल हॉर्स होता था, यानी जो किंग का या राजन का जो घोड़ा हुआ करता था, वो जितने एरिया पे दौड़ जाता था वो एरिया किंग का हो जाता था, यानी उतने जगह पे राजन का या किंग का कब्जा हो जाता था। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस या यज्ञ हुआ करते थे, जैसे राजसूया, वाजपेय और अश्वमेधा, ये तीनों यज्ञ
लेटर वैदिक टाइम्स में किंग परफॉर्म किया करते थे। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज द किंग वाज असिस्टेड बाय अ फ्यू फंक्शनरीज। ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो किंग होगा वो सारे काम तो अपने हाथ से नहीं कर लेगा, इसलिए किंग को असिस्ट करने के लिए कई सारे फंक्शनरीज होते थे, जैसे कि प्रीस्ट होते थे जो किंग को ये बताते थे कि आपको किस समय कौन सा अनुष्ठान करना है, कैसी पूजा करना है, पूजा करने की क्या विधि होगी। वैसी एक कमांडर इन चीफ होता था जो युद्ध में राजा का नेतृत्व संभाला करता था, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था। जब भी युद्ध होता था तो वो किंग को असिस्ट किया करता था, सेनानी यानी कमांडर इन चीफ। साथ ही साथ कई सारे और लोग होते थे, जैसे क्वीन होती थी, वो भी किंग को समय पे असिस्ट या अपनी सलाह दे दिया करती थी, यानी वो भी अपने किंग को सलाह दे दिया करती थी कि राज कार्य के लिए क्या चीज अच्छी होगी, क्या चीज नहीं अच्छी होगी। तो किंग अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और दूसरे लोगों की मदद भी लिया करता था। एट द लोअर लेवल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड बाय विलेज असेंबलीज। और सबसे लोअर लेवल पे जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो विलेज असेंबलीज के द्वारा कैरिड किया जाता था, यानी जैसी सभा है, समिति है, विधाता है, गणा है, इस तरह की जो समितियां होती थी वो विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करती थी। इवन इन लेटर वैदिक टाइम्स किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। और लेटर वैदिक टाइम्स में भी जो किंग होता था वो अपनी कोई स्टैंडिंग और रेगुलर आर्मी नहीं रखता था। जब भी युद्ध होता था तो दूसरे लोगों को आर्मी में रिक्रूट करके किंग युद्ध लड़ा करता था। हमने देखा था कि ऋग्वेदिक टाइम्स में भी जो किंग होते थे वो रेगुलर आर्मी ना रख के जब भी युद्ध होता था तो अपने ट्राइब्समैन को सोल्जर्स के रूप में यूज किया करते थे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।